हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी में इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। अब आपके सामने सीधा क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखता हूं, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या है इनमें से? तो हमने कुछ क्वेश्चंस इसके किए थे, आपको होमवर्क दिया था इसका एक पार्ट। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो बच्चों, जो भी आपका आंसर आया है, आप अपना आंसर शेयर कर सकते हैं चैट के माध्यम से। जिस किसी ने अभी सॉल्व नहीं किया है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आपको पता है क्या करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? A1 A2 6 और 2 हो जाएंगे। फिर B1 B2 क्या हो जाएगा? -3 और -1। फिर C1 C2 क्या रहेगा? 10 और 9, 10 एंड 9। तो इसको बच्चों आप C1 A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 को कंपेयर करें, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे A1 बटे A2 कितना हो जाएगा? 6/2। ये है A1 बटे A2। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये 3/1 आ गया। B1 बटे B2 कितना है? ये है बच्चों -3 बटे -1। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 3/1 आ जाएगा। और C1 बटे C2 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10/9। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, जो कि बराबर नहीं होगा C1 बाय C2 के। ये चीज है। यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो बताओ। अब देखिए, ये कंडीशन किसकी होती है? चलते हैं हम जहाँ पे हमने ये कंडीशन चेक की थी कि भाई A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बटे C2। केस 2 में है ये कंडीशन, जिसमें नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल या फिर समांतर रेखाएं बनती हैं। इसमें हमसे रेखाएं पूछी हैं कैसी बनती हैं, तो यहाँ पे समांतर रेखा बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेखा आपकी बनेगी समांतर या फिर पैरेलल। दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन 2 अपना कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे।
तो बच्चों आपको ये बताना है कि भाई जो इनके युग्म हैं वो संगत है या असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है, फिर बताना है कि जो रैखिक समीकरण है इनके युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स कैसे आप कंपेयर करेंगे, इनको कैसे चेक करेंगे? देखिए A1/A2 देख लीजिए पहले। A1/A2 कितना हो जाएगा? 3/2। कैंसल आउट नहीं हो सकता ये। इसी तरह B1/B2 अगर हम चेक करेंगे कितना आ जाएगा? 2/-3। तो यहीं से हमें पता लग गया कि भाई जो A1/A2 है वो बराबर ही नहीं है B1/B2 के। तो ये कौन सा केस हुआ? देखते हैं वापस से जो हमने टेबल बनाया था उसमें हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस केस में क्या हुआ? ये वन सॉल्यूशन हुआ। और अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट या फिर संगत। यही पूछा गया था कि भाई ये जो रैखिक समीकरण है संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे तो संगत होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, वो हमने लिख दिया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपको पता है A1/A2 कितना हो जाएगा? A1 है 2, A2 है 4, कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। इसी तरह B1/B2 को चेक करेंगे तो -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। अब C1/C2 ये हो जाएगा 8/9, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1/A2 बराबर है B1/B2, जो कि बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? देखिए चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपके सामने कंडीशन है ये केस 2 वाली, जिसमें लाइंस पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट इसको बोलेंगे या असंगत बोलेंगे। यही चीज पूछी गई है हमसे। तो यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी है बस, ये असंगत होगा।
समीकरण का युग्म या फिर इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं इसको। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री बाई टू एक्स प्लस 5 बाय dy इज इक्वल टू 7। इसी तरह 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। इसको नोट डाउन करिए और सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा। देखिए a1 है यहाँ पे 3/2, a2 कितना है 9 है, तो 9/1 इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो बाहर वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को आपस में। ये चीज तो बच्चों पता है आपको। तो आप कितना इसको लिख सकते हैं, जो बाहर वाला है 3 इंटू 9, 3 इंटू 1, और जो अंदर वाले हैं 2 इंटू 9, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 या 9, इसको 1/6 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह b1 बाई b2 चेक करेंगे, ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम b1 बाय b2 कितना होगा 5/3 बटे -10 और कुछ नहीं है तो नीचे 1। फिर से वही चीज करेंगे, बाहर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 1 बटे 3 इंटू -10। अब कैंसल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-6। अब क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के? नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए हमें c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन होने वाला है। कितना 1 सॉल्यूशन होगा, और इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट या फिर संगत इसको बोलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे भी हम इसको कंपेयर करेंगे, निकालेंगे a1 बाय a2 कितना होता है। a1 5 है, a2 है -10, कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -1/2। b1 बाय b2 को कंपेयर करते हैं तो -3/6, b1 -3 है, b2 6 है। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 आ गया। अब ये दोनों बराबर हैं तो हम c1/c2 को भी चेक कर लेते हैं। ये कितना है 11/-22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी -1/2 आ गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a1 बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2
इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा केस है, देखिए चलते हैं इस टेबल पे। यहाँ पे जब तीनों बराबर होंगे ये केस होगा बच्चों मैनी सॉल्यूशंस वाला, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो जहाँ पे एक सॉल्यूशन या बहुत सारे आए तो वहां पे हम बोल सकते हैं ये कंसिस्टेंट होंगी रेखाएं, इनके जो समीकरण युग्म है ये कंसिस्टेंट होंगे, संगत होंगे। यही चीज आपसे पूछी गई है, यही बतानी है आपको। तो आप कंसिस्टेंट लिखेंगे या फिर संगत। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। इतने सारे जो क्वेश्चन किए उसी तरह से ये भी सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको काफी इजी लग रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेबल्स प्रिपेयर कर लिए हैं, कौन सी चीज कहाँ आती है वो देख लिया है। अब आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे और क्वेश्चन करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। होमवर्क जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।